नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से और डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, और फिर निफ्टी मिड कैप, पीएसयू बैंक, मारुति, कोटक, रिलायंस, टीसीएस, सन फार्मा, स्टेट बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट, डीएलएफ, एयू, इन सभी स्टॉक्स का स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे। और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। निफ्टी अभी 24,485 है। अभी 1 मिनट और है क्लोजिंग होने में, देखते हैं कहाँ क्लोज होता है और उस हिसाब से पता चलेगा कि क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग यही 22,490 से 22,500 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से इसके ऊपर के लेवल कहाँ चले गए। हाँ, ये रहे। तो निफ्टी को अभी 500 के आसपास चल रहा है। इसको अगर देखो साइकिल पूरी करनी है तो 22,857 या 50 के आसपास इसको आना चाहिए। और लाइव मार्केट खत्म हो गई 22,484.60 पे क्लोज हुआ। अभी एडजस्ट होगा, आज एक्सपायरी है तो 94 के आसपास होना चाहिए। 40 पैसे कम, ठीक है। अच्छा, इसको हम बात कर रहे थे हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के ऊपर। अभी इसने कितने पॉइंट दिए, हमारा टारगेट होता है 300 पॉइंट का। और एक बार चेक करते हैं प्राइस, ठीक है। नीचे में हमको कल भी मैंने दिखाया था 320 पॉइंट मिले थे यहाँ पर, और ऊपर में देखते हैं क्या दे चुका 300 पॉइंट निफ्टी। यहाँ से अभी नहीं आया। ऊपर का प्राइस है हमारा 300 और 200, 525 मारा ना, तो अभी 225 ही पॉइंट आए। चलो देखते हैं क्या ये पूरा कर पाएगा हमारे टारगेट। और बैंक निफ्टी में वो 10 टाइम जोन, और नीचे में तो आ गए हमारे पास इस टाइम जोन से 1000 पॉइंट, क्या ऊपर के आ चुके। ये भी मेन चीज है। हाँ, ऊपर में ऑलमोस्ट आ गए, 900 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। तो प्रॉपर 1000 क्या लेंगे, 900 भी ले सकते हैं। इसके अंदर अभी ये टाइम जोन से ऊपर है और एक गैन लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला 47,770 के आसपास जो है, ठीक है ना। आज इसी का सपोर्ट लिया और यहीं पर क्लोज हो गया 100 पॉइंट ऊपर। तो इसका नेक्स्ट ये है शायद, हाँ यही होगा। तो 48,600 का इसका नेक्स्ट है, ठीक है ना। 48,600 का वेट करना चाहिए हमको। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, और बल्कि यहाँ मिले। उस दिन मैंने बोला भी था ये कौन सी लेना, अच्छा, कि यहाँ कहीं मिलेगा तो आप ले सकते हो। और देखो इसने थोड़ा सा इसके ऊपर ही आया था कल, यहाँ पर 450 के आसपास, ठीक है ना। तो 450 से 600 पॉइंट इसने कल में दिए। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूडी गैन का। क्योंकि टाइम लाइन चलती है तो काफी दिनों तक चलती है वो, जब तक नेक्स्ट टाइम लाइन नहीं आएगी। अभी तो जब तक इसके ऊपर है हमारे टाइम जोन के, हम बुलिश ही रहेंगे, ठीक है ना। बाय ऑन डिप्स का रहेगा, और नीचे मिलेगा तो लेंगे और दोबारा
क्योंकि अभी यहाँ पे खरीदना अच्छा नहीं लगेगा, टाइम जोन से निकलते ही खरीदना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की उसकी स्मार्ट मनी के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्लोजिंग हो गई है। 40 पैसे कम, 45 पैसे कम हुई है ना। चलो इसको हटा देते हैं, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। स्मार्ट मनी क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले निफ्टी को इंड्यूसमेंट लेना चाहिए 22,430। ठीक है ना, ये कल ले सकता है, कल की तो खैर शायद छुट्टी है, मंडे को ले ले। ठीक है ना, अब अगर इसने इंड्यूसमेंट ले लिया तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नीचे से कहीं से बाय करेंगे, यहाँ कहीं से इसको बाय करेंगे। मैं लगा देता हूँ। ठीक है ना, और मैं तो इसको यहीं पे बाय करूंगा अगर नीचे मिलेगा तो। छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट रहेगा इसका यहाँ तक का। सबसे पहले इंडोसमेंट हो जाना दो, फिर नीचे मिलेगा एक्सट्रीम पे तो बाय करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का इंडोसमेंट हो गया तो अब तो ये नीचे आएगा। अब ये नीचे आने की उम्मीद हो गई इसकी, ये अगेन यहाँ पे आने की उम्मीद हो गई इसकी, और इसको नीचे से बाय है तो दोनों बुलिश। लेकिन इंडोसमेंट के बाद ये पीओआई पे आता है और देख लेंगे कहाँ अच्छा सा हमको कुछ मिल रहा है इसके अंदर। इसमें स्टॉप लॉस अभी बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, छोटा कर दो इसको, बहुत छोटा कर दो, 50 पॉइंट का। ठीक है, इसकी कंडीशन यही है, प्राइस को नीचे जाने दो, जब यहाँ से निकलेगा तब हम 50 पॉइंट का एसएल लेंगे। ठीक है, और कोई लेना चाहता है कि भाई क्या पता नीचे ना जाए, यही टैप करके ऊपर चला जाए, तो उसका रिस्क उसका होगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, फिर निफ्टी में देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या हो रहा है। फिर निफ्टी का इंडोसमेंट अभी पेंडिंग, और इसको लेना चाहिए सबसे पहले 918 पे, और फिर हमारा यहाँ पर 818 पे अच्छा बाइंग जोन है, और स्टॉप लॉस भी इसका छोटा ही है। स्टॉप लॉस इसको नीचे कर लो पूरा, कुछ हिल जाता है शायद ये, और टारगेट इसका बढ़ा लो। टारगेट यहाँ तक कर लो, नीचे यहाँ मिलेगा तो ये लेंगे, क्योंकि अभी इंडोसमेंट हुआ नहीं है और इस हाई से ऊपर जा नहीं रहा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसको बाय करेंगे मिड कैप। मिड कैप बुलिश है, इंडोसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पीओआई पे गया नहीं, ऑर्डर फ्लो से वापस आ रहा है। ऑर्डर फ्लो से वापस आया था और ये बुलिश है, तो ये तो काउंटर ट्रेड लगा हुआ। खैर हमको सॉरी सॉरी, ये बुलिश नहीं है, ये बेरिश है। यहाँ पे ये मैंने देखा नहीं, माफ करना, ये देखा नहीं, ये बुलिश था लेकिन इसने यहाँ पे चौक किया तो अब ये बेरिश हो गया। ठीक है, ये बेरिश हो गया, इंडोसमेंट इसका हो चुका है, इसको यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है ना, ऊपर में मिलेगा, यहाँ से सेल करेंगे। वैसे ऑलरेडी ये अपने ऑर्डर फ्लो से आया है, तो ये पावर रखता है कि इसके नीचे जाके क्लोज कर दे। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर यहाँ मिलता है तो सेल करना ही है, अदरवाइज अब ये अगर ऊपर जाएगा ना तो अब इस पे नहीं पहुंच पाएगा ये, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग इसका बन चुका है। तो अब इसको सेल, एक दूसरा इसका मेन ट्रेड हम लगा सकते हैं कि हम इसको यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, इस पॉइंट से। एक सेल इसका इस पॉइंट से बनेगा ये, और अभी तो इसका 23 है, लेकिन इस स्विंग के ऊपर ही रखेंगे स्टॉप लॉस। ये जो है ना, ये वाला, ये पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ रहा है,
लेकिन अगर ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ से ही गिर जाना चाहिए और नीचे जाके बॉस करना चाहिए इसको। पीएसयू बैंक ने बॉस किया और इंड्यूसमेंट देखते हैं इसने लिया है क्या। इंड्यूसमेंट एक मिनट चेक करते हैं इसका। इंड्यूसमेंट लो लेवल है 306.5 और 306 हाँ इंड्यूसमेंट इसका हो चुका। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट हुआ तो पीएसयू बैंक का इंड्यूसमेंट हो चुका है। जब इंड्यूसमेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक में तो वो अब क्या करता है, क्योंकि यहाँ इसने इंट्रोड्यूस किया लोगों को, ठीक है ना, यहाँ से गिरा। जब भी ये 3 4 5 कैंडल बनेगी, कोई फार्मूला लगाएगा 5 कैंडल का, कोई 3 कैंडल का, कोई 10 कैंडल का, रेगुलर गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब पुट की पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो जैसे ही लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे वो तुरंत रिवर्स ले लेगा। ठीक है, जब यहाँ बना पुट 7308 पे, वो तुरंत 7335 आ गया विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में। तो अब सबने क्या किया, क्योंकि पुट लिया था उनको लॉस हो गया, उन्होंने यहाँ पे पुटे निकाल दी, अपनी कॉल में बैठ गए। छोटा है चार्ट, थोड़ा बड़ा करेंगे तो अच्छा दिखेगा इसमें, ठीक है ना। फिर सबको, अरे भाई सही हो जा। हाँ, यहाँ सबने पुटे निकाली, कॉल में बैठे, ठीक है ना, क्योंकि कैंडल ही ऐसी बनाएगा लोग घबरा जाएंगे, तुरंत पुट निकालेगा, कॉल पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ते पकड़ते यहाँ कॉल पकड़ेंगे। फिर वो क्या करेगा, उन्होंने देखा सफिशिएंट आ रहे हैं स्टॉप लॉसेज और जो भी है, तुरंत डाउन। अब जिसने सोचा यार पुट ली थी ऊपर भाग गया, कॉल ली थी नीचे आ गया, अभी नीचे जाएगा, तो अब क्या करते हैं, पुट लेते हैं। फिर बेचारा पुट लेके बैठा, ठीक है ना। अब की बार उसने डबल ले ली थी पुटे कि लॉस कवर करना है, दोनों दोनों कॉल पुट के जो गया उसका कवर करना है लॉस। डबल क्वांटिटी में पुटे ली यहाँ पर, उसे पता है किसने कितनी पुटे ली है। अब वो धड़ाम से ऊपर, जब यहाँ पे उसने वेट किया, नहीं यार अभी कभी दोबारा ना फंसा दे, पुट को रखता ही हूँ अपने पास, ठीक है। देखा अच्छा ये पुट लेके बैठा ही हुआ, अब तक निकला नहीं है, लो बड़ी कैंडल, लो बड़ी कैंडल। जब यहाँ पहुंच गया प्राइस, तो अब क्या किया, अब इसकी हालत हो गई खराब कि भैया पुटे 100 रुपए की पुटे थी 40 रुपए रह गई। अब पुट निकाल के अब कॉल में बैठने में फायदा फायदा है मेरे को। अब मैंने फिर लॉस बुक किया, यहाँ कॉल में बैठा, ग्रीन कैंडल बनी, वेट करता हूँ ग्रीन कैंडल बनेगी और ये धड़ 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 ऊपर जाएगा। यहाँ पे बेचारे ने एंट्री ले ली, फिर अगेन कॉल में एंट्री ले ली। अब फिर मार्केट ने फिर उसको, अब उसकी सारी कैपिटल खा चुका है वो, ठीक है ना। तो अब कोई बिहेवियर नहीं। अब इसका जो, अगर आपको पता हो कि क्या क्या मार्केट, इसलिए ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आपको पता होना चाहिए अब होने क्या वाला है, ठीक है ना, क्या स्ट्रक्चर बोल रहा है, क्या हो सकता है। तो जब भी इंड्यूसमेंट पाएगा कि पुल बैक तो लेगा, ठीक है ना, पुल बैक लेगा 30 40 50, डिपेंड करता है कि स्टॉक है कैसा स्टॉक है, कितना उसका मूवमेंट चल रहा है। अब हुआ क्या, अब होगा क्या इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में इंड्यूसमेंट हो चुका है, हमें एक्सट्रीम पीवाई देखना है और वहां से एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये बुलिश है। तो लोग अभी तक तो फिलहाल में ये दिख रहा है और इसको छोटा करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है ना। जब यहाँ पहुंचेगा तब हम छोटा कर देंगे। अभी तो 65 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके इसमें देख लेता हूँ कहाँ बन सकता है।
यहाँ पर अब 26 रुपए का रह गया, ठीक है ना। तो और भी छोटा हो जाएगा, और छोटे टाइम फ्रेम में जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन इतना सफिशियंट है कि 26 रुपए का ऐसा है, टारगेट 200-250 पॉइंट का है। तो वेट करो, ये नहीं कि ये आएगा यहाँ से पुट लेके बैठ जाओ, नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो हम, हमारा स्ट्रक्चर कहेगा आप यहाँ से बाय करो, तो हम बाय करेंगे। नहीं आ रहा क्योंकि आपको नहीं पता अभी ये यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है ना। या तो आप पूरा, आपको सारा इसका सारा कुछ पता हो कि कहाँ से जा सकता है, तो आप फिर इसमें छोटे छोटे ट्रेड भी बना सकते हो, यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, जब तक यहाँ से घूम जाए। वो कंडीशन डिपेंड करेगी कि जब आता है मार्केट तब वो क्या कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, स्वीप कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बी के सिनेरियो में ये यहाँ से गिरा, बिल्कुल ठीक, यहाँ से इसे गिरना था, ठीक है। तो इसमें पीएसयू में अगर कोई करता है तो उसको यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, और वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके। अच्छा, मारुति, मारुति का सेल ट्रेड चालू है, मतलब कि रनिंग है, ठीक है ना। यहीं से चालू हो गया था, 1 मार्च से चालू हो गया। और ये मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि ये इस सबसे पहले इस जो भी ट्रेड बनेगा सबसे पहले ये मतलब कि इसको टैप करना चाहिए मार्केट। मार्केट शायद यही चल रहा था 5 तारीख को, ये कब बना, ये 6 को बना, तो इसको करेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये बना रहा था, तो ये बहुत जरूरी था लेना। प्रीवियस स्विंग को इसने लिया, ठीक है ना, ये प्रीवियस स्विंग इसने यहाँ लिया, अगर इसको नहीं लेता तो कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। अब इसने लिया है, लेने के बाद मैंने बोला ये ऊपर जाएगा, और इसको किसी भी यहाँ रेंज में अच्छा सा सेलिंग पॉइंट, ये 4 पॉइंट लगाया हुआ, 1 2 3 4, ठीक है ना। इन चारों में से जहां भी एक्सट्रीम पे एंट्री मिल जाए तो बढ़िया, अदरवाइज पहला भी दे रहा है, दूसरा दे रहा है, ये सारे सेलिंग पॉइंट के मार्किंग कीजिए पीछे से देख के, किसी भी पॉइंट में मिलेगा आप सेल करो, ठीक है ना। ठीक, एक एंट्री हमारी यहाँ बनी, ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ बनी, तीसरी एंट्री है मैं आज देख रहा था दिन में, और एक वैलिड एंट्री यहाँ भी बन रही है इसकी, ठीक है। और अभी ये एक, ये छोटी सी देखी जाए, ये रेड कैंडल वाली भी एक एंट्री है, ठीक है। तो एक ही अगर स्टॉक अपने ठीक स्ट्रक्चर पे चल रहा है तो वो मल्टीपल एंट्री हमको देता रहेगा। वैसे तो स्विंग के ऊपर ही होता है, लेकिन अगर हम छोटी एंट्री बना रहे हैं तो हम ये इसका स्टॉप लॉस इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब बीच में कोई लेके नहीं बैठेगा, सबको लेना होगा तो एक्सट्रीम से लेना होता है ये, ठीक है। ये अब ये मूव छूट गया आपका, अगर जो किसी ने नहीं बनाया तो उसका ये मूव छूट गया, बीच में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर ये देखो आप, ये कितना आ चुका था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का डाउन आ चुका है। अब आप लेने की सोचोगे और ये कंसोलिडेट हो गया तो आपके सारे प्रीमियम खा जाएगा, क्योंकि इसका मूव बहुत बड़ा है, और ये ऐसे ही चलता है मारुति, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आपके स्टॉप लॉस खाता रहेगा, फिर आप कहोगे स्मार्ट मनी बेकार है, ठीक है ना। इसको लिया ही टॉप और बॉटम पे जाता है, वहां से मूवमेंट फास्ट मिलेगा, अब तक तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है। कोटक, कोटक का एक ट्रेड रनिंग में है, कोटक का रनिंग में, ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलता है, क्लोजिंग इसकी नहीं हुई, ये इसका हाई पॉइंट था, वेट कर रहे थे हम यहाँ पे क्लोजिंग ना दे दे, क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट किया हुआ था, और 1768 रुपए 65 पैसे की इसके ऊपर ये हाई पॉइंट है जो कि क्लोज नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ से स्वीप मिला है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और जो भी यहाँ से बैठा है पहला टारगेट यहाँ बुक कर ले 1720 के आसपास, बल्कि यहीं पे करना पड़ेगा। 25 पकड़ो, 25 पे अगर बुक करो, वहां पे वेट करो, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आएगा एक छोटा सा, और फिर ऊपर से दोबारा सेल करेंगे इसको, ठीक है ना। 25 से बाउंस बैक आएगा और फिर वापस यही मिलेगा, फिर दोबारा बैक सेल करेंगे। रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस बुलिश है, ठीक है।
एक ही इंटरनल मूव मतलब इंटरडे मूव अच्छा दिया इसने यहाँ से, तो अब इसको तो हटा देता हूँ मैं। देखो कितने पॉइंट दिए इसने, 40-50 पॉइंट दे दिए। तो बीच बीच में ऐसे अगर आपको स्मार्ट मनी आता तो बीच में ऐसे मूव मिलते रहते हैं, ठीक है ना। ये यहीं से, क्योंकि यहाँ से चला था तो गिरता कहाँ से, वो ये रेड कैंडल है ना, इसके अंदर आपको छुपे हुए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने, वहीं से आपको ये गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसने ये एक्सट्रीम लो भी अपना जो प्रीवियस हो गया वो भी, उसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई है शायद इसकी, देख लेते हैं। नहीं आई है तो थोड़ा सा यहाँ से अब फिर बाउंस बैक ले सकता है, लेकिन अभी, और इसको हम ये, तो चलो इसके हिसाब से लगाया हुआ, इसको वैसे एक्सट्रीम से बाय करना जो भी करेगा ना, बीच में से यहाँ से ये तो कौन मतलब मान के चलो इंट्राडे के हिसाब से लगाया हुआ कि भाई यहाँ मिलना है तो तुरंत बुक कर लो, लेकिन अगर स्विंग का बुक करना है तो स्विंग के लिए आपको नीचे से लेना पड़ेगा, यहाँ से कहीं से, ठीक है ना। हाँ, ये पूरा पड़ा हुआ है इसका पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर, यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है देखो, 5 रुपए 6 रुपए से भी कम का, और टारगेट पूरे देगा। एक बार अपने सिस्टम से चलना चालू कर दे तो आपको थोड़ा सा नीचे से चलने में टाइम लगाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए किसी भी दिन झटका मार के क्लोज कर देगा ऊपर। जैसे देखो ये देखो, ये लेवल था इसका यहाँ बाइंग का जो भी था, ठीक है ना, ऊपर कर दिया ना क्लोज, फिर नीचे आ रहा है धीरे 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 ऊपर नीचे करते करते, 2 दिन में 4 दिन में ये पूरे पैसे दे देगा आपको। टीसीएस टीसीएस देखो चला हुआ है, ठीक है ना, इसकी एंट्री हमारी चालू हो गई थी कल, कल हुई थी, और एक ही दिन में यानी कि कल और आज में इसने कितने पॉइंट दे दिए। अब आपको डर लगता है यहाँ पे ट्रेड लेने में, क्यों? क्योंकि ये देखो, एक सेकंड थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ, अभी हो रहा है। हाँ, ये एक ही एंट्री दी, एक ही एंट्री दी, ठीक है ना, ये दी फिर आया फिर ले लिया, और यहाँ से मैंने बोला ये अगर नीचे आ रहा है तो दोबारा एंट्री देगा आपको, फिर यहाँ पे भी आया बाउंस बैक मिला यहाँ से 39-84 से 50 पॉइंट का। अब फिर यहाँ से एक फ्रेश एंट्री कल बनी, और इसने यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, 39-84 से 122 और 16 138 140 150 पॉइंट दे चुका है केवल 2 दिन में, कल और आज में। तो जो अगर एक्सट्रीम पे आता है तो ऐसे ही मूव मिलते हैं बड़े बड़े, और ये ऊपर क्योंकि बुलिश है तो इसको ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए टीसीएस को। सन फार्मा, सन फार्मा को अभी यहाँ पे इंड्यूस होना चाहिए 1575 के आसपास, फिर इसके आगे आगे की स्टोरी पता चलेगी। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक इंडूसमेंट पेंडिंग है, तो अभी हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इंडूसमेंट लेने आ जाएगा 782 पे, और फिर इसको यहाँ से 774 रुपए के आसपास से इसको लेंगे। छोटा सा स्टॉप लो 1-1.5 रुपए का लेंगे इसमें, बस इस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। वैसे तो बुलिश है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी में अडानी एंटरप्राइजेस तो बेरिश है। ये क्या कह रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं इसको। हाँ, इसने यहाँ बेरिश का सिग्नल दिया, यहाँ बोस का सिग्नल दिया, और इसको यहाँ पे इंडूसमेंट लेना चाहिए, आज छोड़ा इसने इंडूसमेंट, और ये लेगा यहाँ पर इंडूसमेंट 3268 पे, ठीक है, यह इंडूसमेंट लेगा, फिर इसको यहाँ से सेल करेंगे 3340 से सेल करेंगे इसको। एशियन पेंट,
एशियन पेंट क्या कह रहा है, देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बना हुआ है। एशियन पेंट बैरिस और इंडोसमेंट हो चुका है, इसको यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, ऊपर पहुंचेगा तो सेल करेंगे और काउंटर ट्रेड नहीं लेंगे इसमें। ठीक है ना, ऊपर पहुंचेगा तो ही सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट अच्छे है। अगर स्टॉप टारगेट देगा तो अच्छे देगा। ठीक है ना, स्टॉप लॉस की कहानी वही है कि जब ऊपर से आए और इसके नीचे निकले तब हमें लेना है, क्योंकि आपको मॉड्यूल से आप ले नहीं पाओगे ना, एंट्री मॉड्यूल से। जिनको नहीं आता, जिनको आता होगा वो ले लेंगे। डीएलएफ, डीएलएफ में ये बुलिश है और इसको यहाँ आना चाहिए, इंडोसमेंट हो चुका है। 888 के आसपास इसकी एंट्री बनेगी और एक इसकी स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री 884 के आसपास बनेगी। ठीक है ना, कितने दिन में आएगा, कल आ जाए, परसों आ जाए, ये नहीं कुछ कह सकते। उसके लिए दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी डब्ल्यूडी गेन की, लेकिन कितने दिन में आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो वेट कर लेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बेरिश है और इसको सेल करेंगे यहाँ से 608 के आसपास से। अभी तो ये सिनेरियो ऐसे ही क्रिएट कर रहा है कि यहीं से ना नीचे चला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो काफी सारे स्टॉक हैं। तो ये बैलेंस निफ्ट इन्फी से लेके और बजाज फाइनेंस तक मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है ना, और होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।